षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमक पानी नहीं। ये राष्ट्र हमारा भारत है, जिसको 1000 वर्ष तक विदेशियों ने लूटा। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा की जड़ों को उखाड़ा और हमको इतना दूर लाके पटक दिया है कि हम अपनी पहचान भूल गए। संस्कृत ही वो एकमात्र सूत्र है जो पूरे राष्ट्र को बांध सकती है। आज कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर देश में जो विवाद मचा है, जो कोहराम मचा है, इसका एकमात्र उपाय है कि हम अपने शास्त्रों से जुड़ें, हम संस्कृत से जुड़ें। संस्कृत बोलने मात्र से कुछ नहीं होगा। ये संस्कृत बोलने का एक जो प्रचार फैला हुआ पूरी दुनिया में, हमको संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ना है कि हम संस्कृत बोलने लगें। हमें संस्कृत इसलिए पढ़ना है कि हमारी जो सारस्वत निधि, हमारी जो पूरी परंपरा है, वेदों से लेकर अद्यावधि इतना बड़ा हमारा जो संस्कृत वाङ्मय है, उसको हम पढ़ सकें, उसको जान सकें, उसको संभाल सकें और उसमें रहने वाले अपने उस विराट स्वरूप पहचान कर पूरे विश्व में एकत्व की हम स्थापना कर सकें। इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना है। तो छलपूर्वक जो संस्कृत बनाई गई है, 2-4 अक्षर बोलने वाली, ये अंग्रेजों के द्वारा उल्टी सुलटी व्याकरण रची गई है, इसको पढ़ने से नहीं होगा। इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम अपने जीवन की नित्य क्रिया में हम संस्कृत को शामिल करें। तो इच्छा होती है, एक की नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में इच्छा होती है। जो संस्कृत के स्तोत्रों के वीडियोस देखते हैं ना, करोड़ों की संख्या में, वो करोड़ों लोग हमारे क्रम में हैं, क्योंकि वो संस्कृत को सुनना चाहते हैं, संस्कृत को जानना चाहते हैं। किंतु होता क्या है, जब जिज्ञासा होती है तो हम किसके पास पहुंच जाते हैं? या तो कथा कहने वाले कथावाचकों के पास पहुंच जाते हैं जिनका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं, या नाचने गाने वालों के पास पहुंच जाते हैं जिनका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं। तो जो संस्कृत के लिए जीते हैं, संस्कृत के लिए मरते हैं, जिन्होंने जिंदगी संस्कृत में लगाई है, जो शास्त्र के 2 अक्षर जानते हैं, जो सही रास्ता दिखा सकते हैं, उनके पास लोग जाते नहीं। तो जितना चल रहा है स्तोत्रों के पाठ का व्यापार पूरे देश में, उसमें शुद्ध स्तोत्र पढ़ने वाले कोई नहीं, पर उनको देखने वाले, उनके दर्शक करोड़ों हैं। इसलिए हमने प्रकल्प आरंभ किया कि संस्कृत को कैसे पढ़ना। इतने सारे वीडियोस चल रहे हैं, किसी के 3 करोड़ दर्शक हैं, किसी के 8 करोड़ दर्शक हैं, उच्चारण भी शुद्ध नहीं करते, पता ही नहीं कैसे पढ़ना है, और नाच गा के बना के बड़े बड़े वीडियोस बना दिए, लोग देख रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं होगा। तो संस्कृत के लिए जो काम करना है, ये राष्ट्र को एक करने के लिए करना है, ये धनार्जन के लिए नहीं करना है। जो पुराणों के रचयिता थे उनको पैसा नहीं मिलता था, जो पुराणों के वाचक थे सूत, उनको पैसा नहीं मिलता था, जो शिक्षक होते थे उनको वेतन नहीं मिलता था, जो विद्यार्थी होते थे उनको फीस नहीं लगती थी। इस देश में सारा काम समाज करता था। अब बीच में पैसा घुस गया। इस पैसे के घुसने से हमारे शास्त्रों की, हमारी परंपरा की बहुत बड़ी हानि हुई है। हमें उससे बचना है और हमको शुद्ध संस्कृत बोलना है। तो हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, क्योंकि हमको तो पढ़ना नहीं आता। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, और जो दूसरों के वीडियोस देखकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जब वो वीडियोस ही शुद्ध नहीं है तो आप कहाँ से शुद्ध सीख लेंगे। इसलिए हमने टुकड़े टुकड़े करके आपको खंड खंड करके उच्चारण की विधि बताई। तो इस स्तोत्र को लेकर के कुछ अंश आपको हम पहले दिखा देते हैं, बाकी तो हम प्रत्येक पद में बता ही रहे हैं आपको। पहला श्लोक हमने पढ़ा, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थल। ढेर सारे वीडियो हैं बड़े बड़े कलाकारों के, बड़े बड़े संगीतज्ञों के, उनको सुन लीजिए। आधे लोग तो जल प्रवाह को ज्वल प्रवाह बोलते हैं। भगवती गंगा का जल प्रवाह है कि ज्वाला का प्रवाह है, अग्नि का प्रवाह है? तो संस्कृत का अक्षर आता नहीं तो वीडियोज क्यों बनाते हो? तो पहली बात हम ये जान लें कि जल प्रवाह है, जल का प्रवाह है, ये ज्वल का प्रवाह नहीं। अग्नि की ज्वाला को हम ज्वल कहते हैं। तो जो ज्वल प्रवाह कहते हैं, लिख के भी देते हैं, खाली बोल नहीं रहे हैं, साथ में लिखा हुआ भी चलता है। तो पहली बात, जो पुस्तक मिलती है गीता प्रेस की, जो शुद्ध पुस्तक है, प्रामाणिक पुस्तक है, सड़क छाप कोई पुस्तक मत लीजिए और प्रामाणिक व्यक्ति की बात सुनिए। जो बहुत अच्छा संगीत निर्देशक है वो संस्कृत विद्वान नहीं। इस देश में लाखों लाख कथावाचक हैं, लाखों से अधिक हैं। उनके किए धरे कुछ होता तो आज देश की पूरे हिंदुओं की, सनातनी हिंदुओं की दुर्दशा न होती। लाखों करोड़ों महात्मा इस देश में भरे पड़े हैं और हर गली कूचे में कथाएं चल रही हैं।
तो कथाएं तो बन गई है मनोरंजन, पात्र पात्र का विचार नहीं है, जिसको दो अक्षर का ज्ञान नहीं है। क्यों भगवान की रास लीला बाल लीला सुनाते हो भाई? और कुछ सुनाने के लिए नहीं है। जो वर्तमान युग है भगवान की रास लीला बाल लीला का युग नहीं है, ये महाभारत की कथा सुनाने का युग है। हमको गदाधारी हनुमान की उपासना करना है, हमको धनुधारी राम की उपासना करना है, हमको सारे आयुधों से युक्त भगवती चंडिका की उपासना करना है, और हमको भगवान नृसिंह की उपासना करना है, जो सीधे वहीं की वहीं एक क्षण में हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। तो हम भगवान की रास लीला बाल लीला क्यों सुनते हैं? ये देश में शांति का युग नहीं है। तो हमको सशस्त्र भगवान की उपासना करना है। हमारे सारे भगवान सशस्त्र हैं। भगवती चंडिका 8 भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए हैं, उनकी उपासना करें। और हमारा जीवन सड़क में नाचने के लिए नहीं बना हुआ है, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। वेद का संदेश है वयम राष्ट्रीय जागृयाम, हम सबको अपने राष्ट्र के लिए जागते रहना चाहिए। और राष्ट्र के लिए कैसे जाग सकते हैं? संस्कृत से जोड़ के जाग सकते हैं, संस्कृत को छोड़ करके नहीं जाग सकते। इसलिए हम आपको संस्कृत से जोड़ने के लिए हमने कार्य आरंभ किया है। अपने आप को संस्कृत से जोड़िए और शुद्ध संस्कृत बोलिए। शुद्ध संस्कृत बोलेंगे, शुद्ध संस्कृत पढ़ेंगे तो आपके भीतर दिव्यता का संचार होगा और आप इसका अनुभव करें। तो हमने संख्या लिखी है 1-1। 1-1 का मतलब है कि शिव तांडव स्तोत्र का जो पहला श्लोक है उसका पहला चरण है। ये जल प्रवाह है, ये ज्वल प्रवाह नहीं है। तो जो ज्वल प्रवाह कह रहे हैं उनको आप मत सुनिए ना भाई। जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं उनको क्यों सुन के अपना समय खराब करते हैं। अब दूसरा श्लोक है, संभ्रम है। आप सुन लीजिए वीडियो जितने शिवतांडव स्तोत्र के पढ़े हैं। आधे लोग संभ्रम बोलते, आधे लोग उसमें संभ्रम कह रहे हैं। अरे वो सम है, सम उपसर्ग है, माँ लिखा हुआ दिख रहा है पुस्तक में, उसके बाद आप संभ्रम कह रहे हैं, तो हम आपका अनुकरण कैसे कर सकते हैं? जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी। अब देखिए तीसरा श्लोक है, इसका पहला चरण है। इसके अंत में लिखा है बंधुर। बंधुर में जो आ है ये छोटा है, उसके आगे आधा सा लिखा है। उस आधे सा में जोड़ करके उसमें संयुक्त करके संयोगे गुरु से उसको गुरु बनाना है। यही विधि है। बंधु रस फुरत। तो जो स्तोत्र मिल रहे हैं हमको सुनने के लिए, कोई उसको बंधु रह कह रहा है और कोई कह रहे हैं धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा। तो ये रा को गुरु आप कैसे कर सकते हैं? ये रा गुरु नहीं होगा, यहाँ पर आगे संयोग है, इसलिए वो संयोग से गुरु होगा। तो ना वो रा है ना वो रह है, वो रस है। बंधु रस पुरत। अब इसी तीसरे श्लोक का तीसरा चरण देखिए, इसके अंत में आता है दी। दी में छोटा ही है, ह्रस्व है, लघु है। उसके बाद क्वचित है, क्वचित में का आधा है। तो ककार वकार का संयोग है। उस संयोग के पहले रहने वाला इकार संयोग गुरु से गुरु होगा। ना तो इस दी को बड़ा ही बोलने की अनुमति व्याकरण शास्त्र देता है और न इसको दीर्घ बोलने की अनुमति छंदस शास्त्र देता है। तो इसको एक गाकर स्तोत्र पाठ करने वाले दीर्घ क्यों करते? कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी। यह शुद्ध है। उस जगह में 2 मात्राएं चाहिए तभी वो छंद पूरा बनेगा। तो 2 मात्रा बनाने का तरीका यह है कि हम आगे वाले संयोग से उसको जोड़ दें, उससे जोड़ करके गुरु करें। तो हमें बोलना चाहिए कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदिक क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि दुर्धरा पदिक क्वचित। यही विधि है। तो उसको दीर्घ करते हैं। सब सुन लीजिए। हमको एक भी वीडियो ऐसा सुनने को नहीं मिला जिसने दकारोत्तर इकार को छोटी ही को ककार में जोड़ा। वहाँ 2 मात्राएं हमको चाहिए। तो 2 मात्राएं कैसे पैदा करते हैं? उसको दीर्घ करते हैं। ये शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। इसलिए हम खंड खंड करके आपको एक एक अक्षर दिखा रहे हैं। हमने 4 पद अभी तक पढ़े हैं, तो 4 पदों के भीतर की बात आपको बता रहे हैं और इन बातों को सुन करके समझ करके समीक्षण कीजिए। शिवतांडव स्तोत्र आपको हजारों मिलेंगे ढूंढने से। तो हजारों होने से और एक एक के 10-10 करोड़ व्यूज होने से भी वो प्रमाणित नहीं होता। संख्या का प्रमाण हमारे देश में नहीं माना जाता। तो देखिए, ज़्यादा अच्छा स्वरताल होना, ज़्यादा अच्छा म्यूजिक होना, ज़्यादा मधुर कंठ होना, ज़्यादा दर्शक होना, ये उसकी शुद्धता का प्रमाण नहीं है।
हमारे यहाँ प्रामाणिकता के लिए कहा गया है कि एको वेद विद धर्मम यम व्यवस्थेत विजोत्तम सविज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाम उदितो युतैः। वेद को जानने वाला वेदज्ञ एक भी विद्वान जिसको धर्म कहे वही धर्म होता है, और 10,000 अज्ञ वेद को न जानने वाले, धर्म को न जानने वाले लोग मिल करके यदि किसी बात को कहते हैं तो धर्म नहीं होता। तो संख्या से प्रामाणिकता नहीं होती, प्रामाणिकता होती है शास्त्र के अध्ययन से। इसलिए बहुत सारे दर्शक इस बात का प्रमाण नहीं होते कि आप शुद्ध बोल रहे हैं, बहुत मीठी आवाज़ इस बात का प्रमाण नहीं होती कि आप शुद्ध बोल रहे हैं, बहुत मधुर संगीत इस बात का प्रमाण नहीं होता कि आप शुद्ध बोल रहे हैं, और बहुत सारे दर्शकों की संख्या भी इस बात का प्रमाण नहीं होती कि आप शुद्ध बोल रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पहले जिस देश में जन संस्कृत को जानता था, आज संस्कृत के जानने वाले विरल हो गए। फिर भी बहुत हर्ष का विषय ये है कि संस्कृत के एक एक स्तोत्र के 8 करोड़ दर्शक मिलते हैं, तो 8 करोड़ लोग संस्कृत को सुनना चाहते हैं, संस्कृत से जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर संदेश है। इसलिए हम आपको साक्षात संस्कृत से जोड़ने की विधि बता रहे हैं कि सीधा ग्रंथ पकड़िए और ग्रंथ को पढ़िए। तो पहले पिछले 4 पद हम लोग आवृत्त कर लेते हैं और उसके बाद आगे कैसे पढ़ना है इसका अभ्यास करते हैं। हमने उच्चारण के खंड बताए, उच्चारण के लिए जहाँ से तोड़ना है वहीं से हमें तोड़ना है, ना हमें संधि तोड़ना है और ना हमें समास तोड़ना है। जटाटवी गलज्जलप प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लंबिताम भुजंगतुंगमालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी ये संभ्रम के माँ में इस भ्रा को जोड़ देना है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद्दिगन्त संतति प्रमोदमान मानसे धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद्दिगन्त संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव
प्रलिप्त दिग्वधूमुखे कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् ता को हमने ले लिया, ऊपर वाले ता को ले लिया, नीचे को छोड़। त्वगुत्तरीय मेदुरे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् त्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे जहाँ उच्चारण में हमको संयोग गुरु करना होगा उतना हम दिखाएंगे लिख करके, और बाकी आप निशान लगाते चले जाएंगे अपनी पुस्तक में। अब हम 5वें से आरंभ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ संयोगी गुरु करना होगा, एक अक्षर को 2 बार बोलना होगा, वो हम लिख के दिखाएंगे और बाकी उच्चारण से बता देंगे। तो देखिए यहाँ सहस्त्र लोचनप, लोचन के बाद आधा पा रहा है, लोचन के बाद आधा पा रहा है। ये पा किसको पकड़ेगा? लोचन के आप। तो सहस्त्र लोचन प्रभृत, ये आधा ता है, ये ता पकड़ेगा अपने पहले के री को। तो सहस्र लोचन प्रभृत्यशेष, सहस्र लोचन प्रभृत्यशेष, लेख शेखरप, शेखर का जो रा है ये पकड़ लेगा आगे वाले आधे पा, जो अच है वो आधे अक्षर को पकड़ेगा। सहस्र लोचन प्रभृत्यशेष लेख शेखरप, इतना है, फिर आगे कुछ नहीं। सहस्र लोचन प्रभृत्यशेष लेख शेखरप, प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भूः, सहस्रलोचन प्रभृत्यशेष लेख शेखरप, प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भूः, ये भू में जो विसर्ग है इसको हमें बोलना है। भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः, ये विसर्ग जो है आगे श्रा में जोड़ेगा जाकर के, इसलिए इसको आहा करके नहीं बोलना है। जैसे हमने भू कह दिया ना, भू विधूसरांग्रि पीठ भू, ये दूसरा चरण है। जब पूर्ण विराम दिखे आपको दूसरे और चौथे चरण के अंत में दिखेगा, वहाँ आप विसर्ग को आराम से पढ़ सकते हैं। तो बीच में आने वाला विसर्ग पहले और दूसरे चरण, 2 चरण का मिला के एक खंड है, उसके बीच में आने वाले विसर्ग को हमको अलग से नहीं पढ़ना है। इसलिए इस विसर्ग को हम जूटका में जो विसर्ग है इसको श्रेय के साथ मिलाकर हमें पढ़ना है। भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः, शेखरः को प्रेम से बोल सकते हैं, उसमें हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि विराम होगी। भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः, अब देखिए अगला है 6वां, इसमें ललाट और चत्वरद, रा के बाद आधा जा है तो रा के साथ पढ़ा जाएगा। ललाट चत्वरद ज्वलद, दा के नीचे धा है तो हम दा तक बोलेंगे,
धा को छोड़ देंगे। ललाट चत्वरद ज्वलद धनंजयस, धनंजय का जो या है उसके साथ सा को पढ़ा जाएगा और उसके साथ पढ़ने के बाद आगे भी पढ़ा जाएगा, मतलब वो दुगना हो जाएगा। हम जिह्वा को छोड़ेंगे नहीं, जब तक अगला नहीं बोलेंगे तब तक पकड़ के रखेंगे इसको। ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंग भा, ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंग भा, ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंग भा, ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंग भा। ये ज्वलद को हमने अलग कर दिया, धनंजय को अलग कर दिया। और ये जो आधा सा है स्फुलिंग का, इसको हमने यहाँ पढ़ा और ये लगातार पढ़ते रहेंगे इसको हम। धनंजय स्फुलिंग भा, धनंजय स्फुलिंग भा, धनंजय स्फुलिंग भा, धनंजय स्फुलिंग भा, धनंजय स्फुलिंग भा। ललाट चत्वरज्वलद, ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंग भा, धनंजय स्फुलिंग भा। निपीत पंचसायकम, निपीत पंचसायकम। और नमन निलिम्ब में दो ना दिख रहे हैं, तो हमको एक ना बोलना है। जब भी दो दिखेंगे अक्षर हमको ऊपर नीचे, तो हमको ऊपर का बोलना है। नमन नमन निलिम्पनायकम, नमन हम बोलेंगे अलग और निलिम्पनायकम अलग। ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंग भा, निपीत पंचसायकम नमन निलिम्पनायकम। ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंग भा, निपीत पंचसायकम नमन निलिम्पनायकम। सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम, सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम, महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुनः, महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुनः। अब आगे आ रहा है कराल भाल पट्टिका, यहाँ तक तो हम बोलेंगे। और धगत, धगत को बोलेंगे, नीचे का धा छोड़ देंगे। धगत, फिर धगत, उसके बाद धगत ज्वलद। दूसरे चरण में जो दा धा दिख रहे हैं, दूसरे चरण में उनके दा को उठाकर ला के साथ जोड़ेंगे। ला पूरा है, आगे वाला दा आधा है, तो इसको ज्वल लिखा है, इसको ज्वलद बोलेंगे। कराल भाल पट्टिका, कराल भाल पट्टिका, धगत 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 ज्वलद, धगत ज्वलद। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलद। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलद। बिल्कुल छोटी सी बात है कि जो संयुक्त अक्षर है उसमें जो पहले वाला आधा है उसको उसके पहले वाले स्वर में जोड़ दें। इतना हम करेंगे तो हमारी लय बिल्कुल बराबर चलती रहेगी, कहीं सुई बराबर नहीं टूटेगी। एक शब्द पढ़ना है और आगे देखना है कोई आधा अक्षर तो नहीं है, बस इतनी छोटी सी बात है। आगे कोई आधा अक्षर तो नहीं है, यदि है तो उसको पकड़ रखना। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलद। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलद। धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके। धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके। तो देखिए ये दूसरी चरण में जो धनंजय लिखा है इसके ऊपर जो दा है आधा उसको हमने ला के साथ मिला दिया, और हुति कृत, कृत का जो ता है इसको हमने प्रचंड के पा में मिला दिया, बस। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलद धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलद धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप।
ये पा कहाँ से आ गया? ये प्रकल्प का जो आधा पा है वो यहाँ आ गया। इसको हम आधा का आधा लिख के इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको दिखाई पड़े। बीच में हलन तो लगाया नहीं जाता और जोड़ना है इसलिए आपको करके दिखा रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखे और आपको मालूम हो जाए कहाँ जोड़ना है। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कप। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कप। आगे आएगा शिल्पिनी और शिल्पिनी के बाद आएगा त्रिलोचने। तो त्रिलोचने का ता इस नी में मिल जाएगा, नित बन जाएगा। प्रकल्पनैक शिल्पी नित। प्रकल्पनैक शिल्पी नित। त्रिलोचने रतिर्मम। त्रिलोचने रतिर्मम। मम इतना बोलना, मम नहीं बोलना है इसको, मम ऐसा नहीं, मम। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कप प्रकल्पनैक शिल्पी नित्रिलोचने रतिर्मम। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कप प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। शिल्पिनी को ताम नहीं जोड़ा। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कप प्रकल्पनैक शिल्पी नित्रिलोचने रतिर्मम। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कप प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। ये बताया सिद्धांत हमने ना, संयोगी गुरु, इसके लिए कोई छूट नहीं है आपको कहीं भी। आप अगर छूट लेंगे तो पहले का अक्षर आप लंबा कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। उसको गुरु करना है, दीर्घ नहीं करना। लिखा जाएगा छोटा ही, बोला जाएगा तो मात्रा, इसी नाम में संयोगी गुरु। पहले से देख के रख लीजिए 8वें में क्या क्या करना है। नवीन मेघ मंडली, इसमें कुछ नहीं। निरुद्ध दुर्धर स्फुरत। निरुद्ध दुर्धर स्फुरत। ता लिखा है नीचे, आधा ता लिखा है नीचे, बोला जाएगा ऊपर। ऐसे अक्षरों पे वहाँ पर उन्होंने डैश लगा के रखा है, रेखा लगा के रखी है आपको दिखाने के लिए कि उसको आपको जोड़ के पढ़ना है। आधा अक्षर जो होता है उस पर किसका अधिकार बनता है? उसके पहले वाले स्वर, वही उसको बोलेगा, उसी के द्वारा उसका उच्चारण होगा, उसी के साथ उसका उच्चारण होगा। लिखने के लिए अज्जीनम पर्यण संयोज्यम। लिखने के लिए क्या है कि अच्छे से जो है तो उसको आगे अक्षर से जोड़ना है। लिखने के लिए वो आगे अक्षर के साथ जुड़ेगा, बोलने के लिए वो पहले अक्षर के साथ जुड़ेगा। अज्जीनम पर्यण संयोज्यम है वो ये है कि ये जो आपने लिखा दमट और दूसरा दमट, तो पहला दमट का जो आधा डा है अजीन है, अजीन है अच्छे से रहित, स्वर से रहित, वो पर्यण संयोज्यम, उसको अगले डा से जोड़ देना चाहिए। ये लिखने की बात है। उच्चारण की बात यह है कि वो आधा अक्षर बेचारा है, वो लंगड़ा है, अपाहिज है, अपने आप निकल नहीं सकता कंठ के बाहर, उसको चाहिए स्वर। तो आगे तो व्यंजन है, तो पहले वाले स्वर को पकड़ेगा। तो ये जो आधा ता दिख रहा है कुहू के पहले, ये पकड़ेगा रा में जो आ है उसको पकड़ेगा। तो नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत। कुहू निशीथिनीतमः प्रबंध बद्ध कंधरः। कुहू निशीथिनीतमः प्रबंध बद्ध कंधरः। आप कहेंगे आप प्रबंध के पा को क्यों नहीं चिपकाया पहले? तो आधा अक्षर पहले वाले को गुरु कर देता है। अगर पहले विसर्ग है तो स्वतः गुरु है, वहाँ हमको आवश्यकता नहीं है। फा बोलना नहीं है, फा फारसी में होता है, अंग्रेजी में होता है स्फुरत, दोनों ओठ चिपका के फा। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत। कुहू निशीथिनीतमः प्रबंध बद्ध कंधरः। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत। कुहू निशीथिनीतमः प्रबंध बद्ध कंधरः। दो चरण का एक खंड है, दो चरण जुड़े हैं आपस में, उसके बीच में विसर्ग आएगा, अगले को पकड़ के बोलना है। निलिम्प निर्झरीधरस्तनूतु कृत्ति सिंदूरः।
निर्निर्झरिधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधान बन्धुरश्रियं जगद्धुरन्धरः कलानिधान बन्धुरश्रियं जगद्धुरन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः 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 कलानिधान बन्धुरश्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभा प्रफुल्ल नीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठ कन्दलीरुचि प्रबद्ध कन्धरम् वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदम् गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभा वलम्बिकण्ठ कन्दलीरुचि प्रबद्ध कन्धरम् प्रफुल्ल नीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। प्रथम चरण के बीच में दो पदों के बीच में कोई संयोग नहीं दिख रहा है, जो है एक पद के अंदर है। एक पद के अंदर का संयोग तो पद देते कदम्ब, यहाँ में दिक्कत नहीं है। दो पद जब जोड़ते हैं आपस में तो हम तोड़ देते हैं, उसको नहीं तोड़ते। तो रस प्रवाह, दूसरे चरण में लिखा है रस प्रवाह। हमारी आदत पड़ी रस प्रवाह जल प्रवाह बोलने की, ऐसा हमको बोलनी नहीं चाहिए भाषा में, जो गलत है उसको क्यों बोले। रस प्रवाह माधुरी, रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम, विजृंभणा मधुव्रतम। मधु पे व्रतम है, व्रत में वाह और रा का संयोग है, ऊपर वाह है, उसको हम आधा करके पहले में जोड़ दें। एक बार वाह लिखा जाएगा, सुनाई दो पड़ेगा, दो नहीं सुनाई पड़ेगा, वो वाह लगातार वहाँ से जोड़ता हुआ निरंतर उसके साथ चला जाएगा। विजृंभणा मधुव्रतम, विजृंभणा मधुव्रतम, रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम, रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी, अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी, रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम, रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम, स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मकांतकं, गजांतकांधकांतकम गजान्तकान्तकान्तकं तमंतकांतकम भजे, तमन्तकान्तकं भजे। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे, स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। गजांत कांध कांतकम, पेंसिल से वहाँ या तो कॉमा लगा लीजिए, कोई निशान लगा लीजिए या हाइफन लगा लीजिए, या एक अलग कॉपी में टुकड़े टुकड़े करके लिख लीजिए।
देखिए 11वां पद है। जयत त्वदभ्र, जयत त्वदभ्र, जयत्वदभ्र विभ्रमब, विभ्रमब ये माने किसको पकड़ा आधे भाग। जयत त्वदभ्र विभ्रमब, जयत्वदभ्र विभ्रमब भ्रमद भुजंगमश्वसद। भ्रमद्भुजंगमश्वसद। दूसरे चरण में द्वि दिख रहा है जो आपको, द्वि, वो द्वि नहीं है, वो वी है, वो द्वि नहीं है, वी है। तो दा कहाँ से आ गया? ये ऊपर का दा है। ये श्वसत का जो दा है, वो श्वसत का आधा दा, जो आधा अक्षर होता है, किसके साथ लिखा जाता है? अगले अक्षर के साथ लिखा जाता है। लिखा जाता है अगले अक्षर के साथ, बोला जाता है पहले अक्षर के साथ, क्योंकि उसी का अवयव है वो। श्वसत का अवयव है ना, दा किसका अवयव? श्वसत। श्वसत धातु है ना, श्वस का क्या है? शत्रंत है, श्वसत। तो शब्द तो पूरा श्वसत है। अगला शब्द है विनिर्गमत। एक है श्वसत और दूसरा है विनिर्गमत। अब जब लिखने चले तो श्वसत का दा आधा था, तो आधा अक्षर कहाँ लिखा जाएगा? उस वी के साथ जोड़कर, तो द्वि बन गया। तो द्वि है नहीं, वो श्वसत है और विनिर्गमत है। तो जब हम बोलेंगे तो बोलते समय वो श्वसत का दा सा के साथ चला जाएगा। तो जयत त्वदभ्र विभ्रमब, जयत्वदभ्र विभ्रमब भ्रमद भुजंगमश्वसद, भ्रमद्भुजंगमश्वसद। जयत त्वदभ्र विभ्रमब भ्रमद भुजंगमश्वसद, जयत्वदभ्र विभ्रमब भ्रमद्भुजंगमश्वसद। विनिर्गमत क्रमस्फुरत, विनिर्गमत क्रमस्फुरत, विनिर्गमत क्रमस्फुरत। विनिर्गमत क्रमस्फुरत। अब वो निकल गया दा, तो क्या बचा? विनिर्गमत। और क्रम का जो माँ दिख रहा है, माँ में आ, उसने स्फुरत के सा को पकड़ा, आधे सा को, तो क्या बन गया? क्रमस्फुरत, 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 क्रमस्फुरत। क्रमस्फुरत। कराल भाल हव्यवाट, कराल भाल हव्यवाट। जयत्वदभ्र विभ्रमब भ्रमद्भुजंगमश्वसद, जयत्वदभ्र विभ्रमब भ्रमद्भुजंगमश्वसद। जयत्वदभ्र विभ्रमब भ्रमद्भुजंगमश्वसद। जयत्वदभ्र विभ्रमब भ्रमद्भुजंगमश्वसद। विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट, विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट। जयत्वदभ्र विभ्रमब भ्रमद्भुजंगमश्वसद। विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट। जयत्वदभ्र विभ्रमब भ्रमद्भुजंगमश्वसद। विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट। समझ में आ गई ना बात? क्या किया हमने? आधे आधे अक्षरों को अलग कर दिया, आधे अक्षर को पहले वाले के साथ पढ़ दिया। वो लिखा जाएगा अगले के साथ, बोला जाएगा पहले के साथ। अब देखिए धिमित धी लिखा है, धिमित धिमित लिखा है ना, तो दाम के नीचे धा लिखा है, ई की मात्रा लगी है। तो बहुत सावधानी से देखिए कि ई की मात्रा किस में लगी है? धी में। और दा किसका है? पहले वाले। दा को निकाल के मी में मिला दीजिए, धिमित। ये हो गया धिमित। और ये ई की मात्रा धा में थी, तो उसको अलग कर दीजिए। लिखते समय एक में जुड़ जाएंगे। हमारी भाषा संश्लिष्ट भाषा है, लिपि भी संश्लिष्ट है, भाषा भी संश्लिष्ट है। इसलिए दूसरी भाषा के 4 पेज आपको लिखना है ना, तो हिंदी में 1-1.5 पेज में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। और बोलते समय धिमित को अलग कर दिया और फिर धिमित को अलग कर दिया। दिखता हमको धिमित धी है वो, हिंदी पढ़ने वालों को धिमित धी दिखता है वो, तो हमको धिमित धी नहीं बोल देना। धिमित 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 ध्वनन, धिमित 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 ध्वनन, धिमित 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 ध्वनन। धिमित 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 ध्वनन। मृदंग तुंग मंगलत, मृदंग तुंग मंगलत।
धिमित 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 ध्वनन धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगलद मृदंग तुंग मंगलद। ये धा कहाँ का है? इसका है। ये धा को आधे धा को यहाँ तक पढ़ेंगे और इसको बोलते रहेंगे जब तक ये ध्वनि तक पूरा न हो जाए। मृदंग तुंग मंगलद मृदंग तुंग मंगलद। ध्वनिक ध्वनिक क्रमप। क्रमप। ये ध्वनि का ई जो है इसने पकड़ लिया कप। ध्वनिक ध्वनिक क्रमप क्रमप प्रवर्तितप। प्रवर्तितप। इसने किसको पकड़ा? प्रचंड के पा। धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगलद। धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगलद। ध्वनिक क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ध्वनिक क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ध्वनिक क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। स्लेट छोटी है इसलिए आगे पीछे रखना पड़ता है। ध्वनिक क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ध्वनिक क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अब बोलिए। धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगलद। ध्वनिक क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वसत् विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाट्। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वसत् विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाट्। धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगलध्वनिक क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगलध्वनिक क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। हो गया ये? आगे चले। अब देखते जाइए। दृश्यद्वि दिख रहा है आपको? दृश्यद्वि वो द्वि नहीं है। क्या है वो? दृश्यद विचित्र। दृश्यद विचित्र। दृश्यत विचित्र। दृश्यत का दा है और विचित्र का वी है। लिखने में वो आधा दा अगले अक्षर को पकड़े, नहीं तो दो लिखना पड़ेगा। ये देवनागरी लिखने की विधि है। छोटी बड़ी स्लेट दोनों की समझ लेती है क्या? मुझे अच्छी 20 इंच की स्लेट मिल जाती। अब देखिए दृश्यत है। दृश्यत द्वि दिख रहा है ना? द्वि वो द्वि नहीं है। दृश्यत का तो दा है और विचित्र का वा है, तो इसको हम करेंगे दृश्यत विचित्र। ये 2-4-10 स्तोत्र पढ़ेंगे तो अपने आप अभ्यास हो जाए, फिर वो आत्मा के साथ संगत हो जाए। तो दृश्यत विचित्र तल्पयोर। दृश्यत विचित्र तल्पयोर। दृश्यत विचित्र तल्पयोर। दृश्यत विचित्र तल्पयोर। ये जो रेप लगाते हैं ना ऊपर, ये जो रेप लगाते हैं, ये किसका होता है? जिसके ऊपर बैठा रहता है उसका नहीं होता। जिसके ऊपर बैठा रहता है उसका नहीं होता, उसके पहले वाले का होता है। पहले वाले शब्द का हिस्सा है वो रेप जो लगा हुआ है। रा रेप है ना, आधा रा। रेप अर्थात आधा रा। वो जिसके ऊपर बैठा है उसका हिस्सा नहीं है, उसके पहले वाले शब्द का हिस्सा है। तो पढ़ते समय उस रेप को हम उतार के पहले वाले के साथ कर देंगे। तो ये बैठा था, देखिए पुस्तक में लिखा है भुजंग के ऊपर बैठा है रेप। ये बैठा था ऐसा, तो हमने इसको उतारा वहाँ। जिसके ऊपर बैठा है उसके साथ उसको नहीं बोल सकते, वो इसका अवयव है ही नहीं। तो जब भी रेप आपको दिखेगा तो उसको खींच के पहले वाले शब्द के साथ हमें बोलना है, वहीं से तोड़ना है शब्द। तो देखिए 2 जगह रेप देखेंगे आप। दृश्यत विचित्र तल्पयोर। दृश्यत विचित्र तल्पयोर। भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर। भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर। जो के बाद जो गा पे रेप लिखा हुआ है ना दूसरे चरण में, वो गा के ऊपर
वो रा निकल के चला जाएगा जो के साथ, जोर, स्रजोर, स्रज यानी माला, ठीक है ना। तो ये स्रा संयुक्त है, इसका पहला सा निकलेगा, इसके साथ जोड़ के पढ़ा जाएगा। मौक्तिकस्रजोर, मौक्तिकस्रजोर, दोनों एक साथ जोड़ के पढ़े जाएंगे, उससे सा लंबा हो जाएगा, अजीब को छोड़ेंगे नहीं। तो हमने एक बात जानी, धीरे धीरे हम सब बात जान लेंगे। हमने उच्चारण विधि में आपको सब बता दिया, अब हम उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रयोग। कि रेप जो है वो जिसके ऊपर बैठा होता है उसका हिस्सा नहीं होता, उसको निकाल करके उसके पहले वाले शब्द के साथ हमको पढ़ना है। एक बात जानी। दूसरी बात, ये माँ में औ की मात्रा लगी है, इसको हम हिंदी में औ बोलते हैं, हम कौरव कहते हैं, हम औरत कहते हैं, ऐसा हमको उसको नहीं बोलना, इसको हमको औ बोलना है। औ, मौक्तिक, 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 इसको कहीं नहीं बोलना है, क्योंकि जो अ है और ए ये संस्कृत में होते हैं, ये हिंदी में होता है, हिंदी में वैसे ही बोला जाता है, पर उसको लिखने के लिए कोई अक्षर हिंदी ने विकसित किए नहीं। तो लिखते तो आई औ है और बोलते ए ओ है, और कहते हैं कि हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है, ये तो गलत हो गया। दो बातें हमको देखना है कि औ, इसको हम औ बोलेंगे, भूल के इसको औ नहीं कहेंगे, और रा को पहले वाले के साथ पढ़ेंगे। चलिए। दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजोर, दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर, गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः, गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः। सुहृद का दा है और विपक्ष का वी है, तो दिख रहा है द्वि। किसी भी लंबी से लंबी पंक्ति को देख के घबराना नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ से वो जुड़े हैं वहाँ वहाँ से उनको तोड़ देंगे। जुड़ा क्या है? संयुक्त अक्षर जुड़े, संयुक्त अक्षर एक में एक मिल करके वो लंबा बना देते हैं। उनको हम अलग कर दें तो हमने विधि बता दी आपको, ऊपर के अक्षर को पहले पढ़ दीजिए, नीचे के अक्षर को बाद में पढ़ दीजिए, तो वहीं से तोड़िए। सुहृद विपक्ष लिखा है, तो ये द्विपक्ष दिख रहा है, उसमें सुहृद का दा पहले बोल दीजिए, विपक्ष बाद में बोल दीजिए। तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो, तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो, तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो, तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो, समप्रवृत्तिकः कदा, समप्रवृत्तिकः कदा। ये जो प्रा है ना, इस प्रा के पा को इसमें माँ में जोड़ दिया। समप्रवृत्तिकः कदा, समप्रवृत्तिकः कदा, सदाशिवं भजाम्यहम्, सदाशिवं भजाम्यहम्। दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः, दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः, तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो, समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्, तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो, समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। प्रवर्तिकः नहीं, प्रवृत्तिकः, प्रवर्तिकः नहीं, प्रवृत्तिकः। समप्रवृत्तिकः कदा, समप्रवृत्तिकः कदा, समप्रवृत्तिकः कदा, समप्रवृत्तिकः कदा, फिर प्रवर्तिकः, समप्रवृत्तिकः कदा, समप्रवृत्तिकः कदा, सदाशिवं भजाम्यहम्। सदाशिवं भजाम्यहम्। चेन होती है ना, एक में जुड़ी रहती है पूरी, अच्छा चेन के समान पूरा जुड़ा रहता है। कितना दो चरण, जो छंद आपके सामने बैठा है, श्लोक जिसको आप कहते हो, उनका तो छंद है ना, श्लोक वृत्त,
उसका नाम है वृत्त। जो पौधे हैं वृत्त है, इसको हिंदी में छंद कह देते हैं और सामान्य भाषा में श्लोक कह देते हैं। तो अब इसको छोड़िए, 2 चरण आपको एक साथ, जो 2 चरण है वो एक में एक गुथे हुए, वो एक में एक गुथे हुए, तो जैसे गुथे हैं उसी प्रकार तोड़ते ही पढ़ते जाना है। अब पता ना चले कि टूट गया, ऐसा पढ़ना। अगर आप तोड़ ही दिया तो मात्राएं बिगड़ जाएंगी। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजलिं वहन्, विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजलिं वहन्। इसको ध्यान दीजिए कि दुर्मति ही सदा नहीं बोल, दुर्मति ही सदा नहीं कहना है, दुर्मति ही सदा नहीं कहेंगे, दुर्मति सदा। विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन्, विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजलिं वहन्, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन्, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन्, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन्, विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजलिं वहन्, विलोल लोल लोचनो विलोल लोल लोचनो, ललाम भाल लग्नकः, ललाम भाल लग्नकः। इतनी बोलना है। वो पानी नहीं कहते हैं, जैसे सांप का बच्चा होता है छोटा, जैसा फुफकारता है, बाल सर्प का निश्वास जितना होता है ना, उतनी बोलना है। बाल सर्पस्य निश्वास, सांप के बच्चे का निश्वास जितना फुफकारता है उतनी बड़ा बोलना है वैसा। तो आहा करके नहीं बोलना है पूरा। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः, शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः, शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। ये हो गया ना। ढेर सारे पाठ आपको मिलते हैं, इसका पाठ सुन लो, उसका पाठ सुन लो, किसी ने गाने बजाने के साथ कह दिया, किसी ने बिना गाने बजाने के कहा, वो हमारे किस काम का है? वो हमारा नहीं हो पाता ना, हम दूसरे का क्यों सुने? जब हम स्वयं बोलेंगे, हमारे हृदय से निकलेगा नाद, तो उसका स्पंद हमारे हृदय में होगा, उसका फल हमारे पास होगा, हम संस्कृत साक्षात जुड़ेंगे। ढेर सारे वीडियोज आपको मिलते हैं, किसी ने गाने के साथ किया, किसी ने सितार के साथ, किसी ने वादन के साथ, ढेर से बना बना के दे दिए। कुछ शुद्ध है, कुछ अशुद्ध है, तो शुद्ध अशुद्ध का विवेक भी तो नहीं होता ना। इसलिए हम आपको ग्रंथ सामने रखकर बिल्कुल पारंपरिक विधि से बता रहे हैं, आप ऐसे पढ़िए और स्वयं पढ़िए, स्वयं पढ़िए, दूसरे को शिष्ट को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अभी तक क्या जाने कि आधा अक्षर जो आएगा उसको पहले वाले में जोड़ना पड़ेगा हमको, जोड़ने से वो लय नहीं टूटेगा और पहले वाला अक्षर भूल बचेगा। तो जो आधा सा आएगा, आगे आ रहा देखिए, मुत्तमोत्तमम स्तवम, स्तवम, तो ये आधा सा जो है इसको इतना बोलना, स्तव, स्तुति, स्तुति, स्पष्ट, 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 स्पर्श। इसको होता क्या है भारतवर्ष में, उत्तर में इसको अस्पष्ट कह देते हैं और मध्य भारत में इसको स्पष्ट कह देते हैं। तो न इसको अस्पष्ट कहना है, न इसको स्पष्ट कहना है, इसको स्पष्ट कहना है, स्पष्ट। और यदि उसके पहले कोई स्वर है तो उससे जोड़ देना, मधुरस्पष्ट, मधुरस्पर्श, 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 मधुरस्पर्श। केवल स्पर्श बोलना, केवल बोलना है स्पर्श, स्पर्श, उसके पहले यदि कोई स्वर है तो उसमें स्वर जोड़ जाएगा, तो स्पर्श, स्पर्श, मधुरस्पर्श, मधुरस्पर्श, कठोरस्पर्श, कठोरस्पर्श, कोमलस्पर्श। कोमलस्पर्श। ये आधे सा की बात हो गई। जब भी आधा सा आएगा, जब आदि में पहले चरण के शुरू में आ गया तब तो आपको इतना बोलना पड़ेगा, और जब बीच में आएगा तो
अपने पहले वाले स्वर को पकड़ के रखें। बस इमं हि नित्यमेव मुक्त, इमं हि नित्यमेव मुक्त। तो मुक्त पे आपको रुक जाना है। आप वहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, अल्प विराम लगा लीजिए, जो लगाना वो लगा लीजिए, एक अपना अलग बना लीजिए, एक बनाकर आपको हम देंगे। इसी वीडियो का जो विवरण है जब हम समाप्त करेंगे वहाँ इस पूरे शिवतांडव स्तोत्र को हम आपको लिख के देंगे, खंड खंड करके, टुकड़े टुकड़े करके देंगे। और जो आधा अक्षर है जिसको जोड़ना है उसको 2 बार लिख कर आपको हम दे रहे हैं। उसको आप पढ़िए, उसको निकाल के हाथ में रखिए और उसको देख करके आप पढ़ेंगे तो कहीं त्रुटि नहीं होगी। और एक बार जब बन जाएगा तो बनता ही चला जाएगा। अब देखिए, इमं हि नित्यमेव इमं हि नित्यमेव मुक्त, मुक्त। इमं हि नित्यमेव मुक्त, इमं हि नित्यमेव मुक्त। मुत्तमोत्तमं स्तवम, मुत्तमोत्तमं स्तवम्। उस स्तवम को स्तवम नहीं बोल देना। जैसे शिव तांडव स्तोत्रम कहते हैं, शिव तांडव स्तोत्र नहीं बोलना, शिव तांडव स्तोत्रम। इसी प्रकार मुत्तमोत्तमं स्तवम, मुत्तमोत्तमं स्तवम्। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्तवम, इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्तवम्। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्तवम, इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्तवम्। पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो, पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो। स्मरन्, स्मरण में आधा सा, स्मरण 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 स्मृति, स्मृति। आधे सा में ई नहीं लगाना, आ लगाना ना ई, इतना बोलना। तो पठन स्मरण की पहले स्वर तो कोई है नहीं, किस में जोड़ेंगे? तो उसको इतना बोलेंगे, पठन स्मरण ब्रुवन्नरो, पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो। विशुद्धिमेति संततम, विशुद्धिमेति संततम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम्, इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्तवम्। पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम्, पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम्, हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम्। विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्, विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। ये स्तोत्र तो हो गया पूरा। यहाँ ये जो लिखा गया था 15 अक्षर के पंचचामर छंद में, ये पूरा हो गया। अब अंत में जो बचा है 15वां, जब भी स्तोत्र समाप्त किया जाता है तो अंत का छंद प्रायः बदल देते हैं, अंत का छंद, अंत का वृत्त प्रायः बदल देते हैं। तो ये 14 अक्षर का वसंत तिलका है, जो इस स्तोत्र को पढ़ने का फल बता रहा है। जो इस स्तोत्र को प्रदोष काल में पढ़ता है उसको भगवान शिव रथ गजेंद्र तुरंग से युक्त स्थिर लक्ष्मी प्रदान करते हैं। ये फलश्रुति है। तो ये छंद बदल गया, इसका नाम है वसंत तिलका। कैसा होता है ये नहीं जानना, जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे इसको पढ़ा जाता है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम, पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम्। यशंभु पूजन परम पठति प्रदोषे, यशंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। प्रदोषे के पाको तीन में चिपका दिया तो पठति प्रदोषे हो। और स्थिराम का जो सा है उसको तस्य के या में चिपका दिया तो क्या बन गया? तस्य स्थिराम, तस्य स्थिराम, तस्य स्थिराम। पठति प्रदोषे, पठति प्रदोषे। तस्य स्थिराम, तस्य स्थिराम। तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम्। लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु, लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। इसको हिंदी का समान सदैव नहीं बोल देना, हिंदी में सदैव कहते हैं,
सदैव। सदैव वा भी सुनाई पड़ना चाहिए, वा के बाद आ भी सुनाई पड़ना चाहिए। सदैव। सदैव पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे। तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। ये तो हमने शिवतांडव स्तोत्र जो रावण कृत है, इसको हमने पूरा पढ़ लिया। तो इसको सुन करके अभ्यास करें। तो अब हम अगले पाठ में आपको इस पूरे स्तोत्र को दो चरण में कैसे पढ़ना है इसको पढ़ के बताएंगे। आज के पाठ में एतावत है।